आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का जेसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1 का शुरू करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने बना के उसका वीडियो डाल चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, इसको ध्यान देकर सुनिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानना होगा। ये अगर जानिएगा तो फिर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में पूर्ण संख्या के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक नीचे में दे दूंगा, उसका आप उसको देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा। फिलहाल मैं थोड़ी इसके बारे में चर्चा करता हूँ कि गिनती संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती संख्या यानी 1 से स्टार्ट होती है गिनती संख्या, वो अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी जो गिनती संख्या होता है, क्या होता है आपका, 1 होता है। 1 से स्टार्ट होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो क्या होगा आपका 1 होगा, क्योंकि गिनती संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है स्टार्ट, इसलिए 1 हो गया आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। इसको उत्तर लिखते हैं 1। उसका 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो अब आपको जानना पड़ेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल किया जाए तो क्या बनता है, आपका पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। तो इसलिए जो पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का जितना भी संख्या है सब आते हैं किसके, पूर्ण संख्या के अंतर्गत। और साथ ही साथ क्या आता है आपका, एक 0 आता है। अब बस 0 और जितना भी प्राकृतिक संख्या है सबको मिला देंगे तो किस समूह का निर्माण होगा, तो पूर्ण संख्या का समूह का निर्माण होगा। इसलिए जो पूर्ण संख्या होता है तब क्या होता है, 0, 1, 2, 3 ये डॉट डॉट जाते रहेगा, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसको देख के, यहाँ से देख के हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है तो क्या होगा आपका 0 होगा, ना कि 1 होगा। 1 क्या होता है आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, किंतु सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा आपका, तो 0 होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 0। आपका अगर परिभाषा मालूम रहेगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए इन परिभाषा के बारे में इसका डिटेल समझा चुका हूँ, उसका वीडियो है, लिंक में देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। पूर्ववर्ती नहीं है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है आपका, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्या हो गया। अब देखना है कि प्राकृतिक संख्या जो लास्ट वाला संख्या, शुरुआत जो होता है कहाँ से होता है, 1 होता है। अब पूर्ववर्ती कहने का मतलब क्या है, दिए गए संख्या में 1 अगर माइनस कर देंगे तो क्या होता है, उसका पूर्ववर्ती निकलता है। तो अगर हम बोलेंगे 2 है सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी क्या है, प्राकृतिक संख्या 2 है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। और 1 क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या होगा आपका 1 होगा। क्यों 1 होगा, देखिए 1 में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आता है आपका 0 आता है। और 0 क्या आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्या ये पूर्ण संख्या है। इसीलिए जो क्वेश्चन दिया गया है 5वां नंबर में, ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 1 होगा। क्योंकि 1 में अगर 1 माइनस करते हैं तो पूर्ववर्ती जो संख्या मिलता है, क्या मिलता है आपका 0। और 0 क्या आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि पूर्ण संख्या है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, संख्या 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए। 15,099 के बाद क्या करना है आपको, 3 क्रमागत। 3 क्रमागत कहने का मतलब है, क्रमागत का अर्थ क्या होता है, लगातार 3 संख्या लिखना है। जैसे बोलेंगे 3 के बाद 3 लगातार संख्या लिखिए, 3 के बाद 4 लगातार संख्या लिखिए। 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ये हो गया आपका लगातार संख्या। 3 के बाद 4 लगातार संख्या क्या क्या हो गया आपका, 4, 5, 6, 7, ये हो गया। किंतु यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15,099 के बाद 3 क्रमागत संख्या लिखिए।
तो इसमें एक एक जोड़ते जाएंगे, आपका संख्या अगला मिलते जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,099 है तो 15,000 क्या हो जाएगा आपका 100, 15,100 क्या होगा। इसके बाद एक संख्या होगा, लेकिन लिखने कितना बोला है, 3 लगातार संख्या बोला है, एक हो गया। उसके बाद आरेख को क्या लिख देंगे, 15,101 हो गया, और एक क्या लिख देंगे, 15,102 लिख देंगे। तो 3 लगातार संख्या आपका हो गया, 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर। तो लिखने कैसे कर रहे हैं, देखिए 15,099 में एक जोड़ दिए तो अगला संख्या मिल गया, अगला संख्या जो मिला उसमें अगर एक जोड़ देंगे तो उसका अगला संख्या मिल जाएगा, उसमें यदि एक जोड़ देंगे तो उसका अगला संख्या मिल जाएगा। इस प्रकार से लगातार 3 संख्या हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन में, देखिए 51,000 से ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। अब बोला है ठीक पहले 51,000 से ठीक पहले 3 लिखना है, 3 लगातार संख्या लिखना है। इसका पहले मतलब क्या, उसमें पूर्ववर्ती, इसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा तभी तो निकलेगा। अब इसमें एक माइनस करेंगे कितना होगा, इसमें देखिए कितना है आपका ये, देखिए इसका जो पहला संख्या हो जाएगा, देखिए 51,000 लिखिए, इसमें एक माइनस कीजिए तो यहाँ 10 में 1 होगा तो 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ 0, यहाँ कितना हो रहा है आपका 5, यानी 50,999। तो पहला संख्या जो हो जाएगा लगातार इसके पहले तो 50,999। इसके बाद क्या होगा, इसमें फिर एक माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 50,998, 50,998। ठीक उसके एक पहले क्या होगा आपका, तो 50,997। इस लगातार ठीक पहले 3 क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगा, लगातार 3 हो गया आपका 50,999, 50,998, 50,997। चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ये 2 संख्याएं, इसके और इसके बीच की संख्याओं को लिखना है। सपोज मानते हम बोलेंगे 4 और 8 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, तो क्या कीजिएगा आप 4 से ऊपर लीजिएगा किंतु 8 से कम लीजिएगा। तो देखिए कैसे, आपका 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो 4 और 8 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी, आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 3 संख्या आता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो आपका है 1022 और 1036 के बीच में लिखना है कितना संख्या है, तो क्या होगा इसका उत्तर, 1022 से ऊपर जाएंगे तो 1023 होगा, फिर 1024 होगा, 1025 होगा, फिर 1026 होगा, 1027 होगा, 1028 होगा, 1029 होगा, 1030 होगा, फिर 1031 होगा, फिर 1032 होगा, फिर 1033 होगा, इसके बाद 1034 होगा, 1035 होगा। देखिए 36 नहीं लिखिएगा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 1036 भी लेते हैं, वो नहीं लिखना है क्योंकि इसके और इसके बीच में बोला है, ना कि 1022 से लेकर 1036 तक नहीं बोला है, उसके बीच में, इसीलिए यही संख्या होगा आपका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रश्न वाले 2.1 का मैंने कंप्लीट किया। तो बच्चे आप लोगों को यदि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अंत में बोलूंगा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।